नमस्कार दोस्तों, देखो आज का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि 1922 में निम्नलिखित में किसके द्वारा उद्गागर व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। देखो सबसे पहले समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा, इच्छा अनुसार होगा। देखो यहाँ समझते हैं। देखो क्या हुआ ना, ये बात कब है, 1922 का सन 1922 में क्या हुआ ना, जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता का आंदोलन बहुत तेजी से चल रहा था, तो उसी समय एक भारतीय नेताओं का जो मुख्य उद्देश्य था ना, वो यही सोच रहे थे कि भारत को एक अपना संविधान स्वयं बनाने का अधिकार मिले। मतलब हम अपने से संविधान बनाएं, अपने नियम हो, अपने कानून हो और अपने अनुसार सब कुछ सेट करें, ये था टारगेट। ठीक है, तो इसी के संदर्भ में हमारे पंडित मोतीलाल जो नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू पता है कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। इन्होंने ही कहा कि भारतीय संविधान जो होगा वो भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। ठीक है, इससे ये निष्कर्ष निकलता है ना कि भारत का भविष्य जो होगा वो शासन जो व्यवस्था होगा वो ब्रिटिश सरकार का नहीं, भारतीय जनता स्वयं तय करेगी। ठीक है, इसी के संदर्भ में पता है, जब 1928 हुआ, 1928, तो 1928 में क्या हुआ, 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया, तो नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया। तो इसी में तो बोला गया था कि भारत को जो पहला संविधान का निर्माण होगा, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें पंडित जो नेहरू लाल थे उन्हीं को अध्यक्षता बनाया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू ही जो थे, इन्होंने ही बोला था कि भारतीय संविधान के जो होगा वो भारतीयों की इच्छा अनुसार बनेगा। मीन्स इनका मतलब ये होगा कि जो शासन होगा, सेल्फ गवर्नमेंट, वो संविधान के दिशा निर्देश के अनुसार चलेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ आ गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे चलते हैं। पहला है 1928 में कांग्रेस नेताओं को एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया था। यही तैयार किया था मसौदा, किन्होंने ही तैयार किया था, यही तैयार किया था पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने ही तैयार किया था, जिसको नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं। नेहरू रिपोर्ट बोला जाता है, नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट वो क्या किए थे, उन्होंने ही तैयार किए थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो इनका भी आंसर क्या हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। यहाँ तक क्लियर है? कह रहा स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्माताओं का सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो ये किया थे हम एम एन रॉय ने किए थे। जो स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में, जो प्रारंभ में किसने संविधान निर्माताओं का सभा का विचार प्रस्तुत किया था, ये किया था एम एन रॉय ने। ठीक है, फिर है निम्नलिखित में किसने पहले 1934 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तुत किया था? 1934 की बात हो रही है, तो ये किया था एम एन राय ने ही बोला था, एम एन राय ने ही ये बोला था। ठीक है, यहाँ तक चलते हैं आगे क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था सर्वदलीय समिति 1946 में, स्वराज पार्टी 1934 में किया गया था। यही किया गया था, स्वराज पार्टी 1934। मतलब भारत के जो संविधान की रचना हेतु जो संविधान सभा का विचार जो होगा वो निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था स्वराज पार्टी 1934 में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? स्वराज पार्टी 1934, स्वराज पार्टी 1934। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा? यहाँ तक क्लियर है? भारत की जो संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का जो विचार था ना, वो सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ये किया था स्वराज पार्टी 1934 में। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा कब की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का जो निर्माण जो होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा और चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। ये किया गया था 1938 में। मतलब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो चाह रहे थे कि संविधान का जो निर्माण हो वो वयस्क मताधिकार के आधार पे हो और वो चुनी हुई संविधान के द्वारा होगा। तो ये 1938 में बोला गया था। एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव क्या था? तो ये था भारत शासन अधिनियम, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, तो वो क्रिप्स मिशन क्या था? देखो 3 मिशन आया था, आपको ध्यान होगा। तो 3 मिशन हमारे संविधान के अनुसार, अगर आप पढ़ोगे ना हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा, तो 3 मिशन आया था। एक तो जब 1919 का अधिनियम आया, तो 1919 के समीक्षा करने के लिए 10 वर्ष बाद 1927 में क्या आया? साइमन कमीशन आया। 1927 में साइमन कमीशन आया। फिर क्या हुआ? क्रिप्स मिशन आया। फिर आया कैबिनेट मिशन। इस तरह से आया था। समझ रहे हो ना? यहाँ समझ रहे हो आप? यहाँ तक क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के अनुसार संविधान का मतलब जो रिपोर्ट था वो किया गया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो क्या बोला गया है कि एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो ये किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है, देखो क्रिप्स मिशन क्या था आपको पता ही है। ये किसने भेजा था? ये भेजा था ब्रिटिश चर्चिल ने। जो ब्रिस्टिन चर्चिल था ना, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, उसके द्वारा भेजा गया था। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रही थी तो वो चाह रहा था ना कि भारत का समर्थन प्राप्त करना चाह रहा था। सोच रहा था कि भारत का समर्थन प्राप्त हो और बदले में उनको एक सेल्फ गवर्नमेंट का शासन दिया था कि हम आपके पास सेल्फ गवर्नमेंट का शासन देंगे। तो क्या बोला था? क्रिप्स मिशन युद्ध होने के बाद यही ना बोला कि भारत को एक डेमोनियम स्टेट बनाया जाएगा और भारत में एक संविधान सभा की गठन किया जाएगा जिसका प्रांतीय विधानसभाओं निर्वाचित होंगी। ऐसा कहा गया था क्रिप्स मिशन में। लेकिन ये जैसे ही संविधान सभा तैयार करने गए तो इसमें क्या हुआ? प्रांत रियासतें सारे जो लोग थे वो सहमत नहीं हुए। क्यों? क्योंकि ये क्या बोला गया कि भारत एक डोमिनियन स्टेट होगा। तो किसी को नहीं पसंद आया कि डोमिनियन स्टेट हमको नहीं समझौता करना है इसके। तो जब तक का क्या हुआ, तो इस तरह से देखोगे ना तो पूरी तरीका से क्या हुआ। और एक समय वो जब मुस्लिम लीग 1906 में जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने भी अस्वीकार कर दिया था क्रिप्स मिशन को, बोला नहीं। फिर बाद में जानते हो 1946 में क्या हुआ? कैबिनेट मिशन आया। विफलता का यही कारण था कि कांग्रेस ने तो स्वीकार नहीं किया कि हमें प्रांत अलग हो सके और मुस्लिम लीग भी मांग कर दिया कि हमें पाकिस्तान चाहिए। तो इस तरह से स्पष्ट हो गया कि इसका कोई गारंटी नहीं है। क्रिप्स मिशन संविधान बनेगा भारतीयों से, क्रिप्स मिशन पसंद नहीं आया किसी को। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा। अब है भारतीय संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया था। तो यही किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत किया गया था। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के ज्यादा से ज्यादा जो थे ना, कैबिनेट मिशन 1946 के तहत। ये तो अनुच्छेद से लिया गया था बहुत सारे। इसमें क्या बोला गया है कि भारतीय संविधान का जो सभा का गठन किया गया था ये कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? संविधान सभा का गठन निम्न में किस योजना के द्वारा किया गया था? तो यही किया गया था
कैबिनेट मिशन के द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा। अगला है भारत के संविधान सभा का गठन करने का प्रस्ताव आधार क्या था? तो यही था कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन 1946। फिर कह रहा है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत आया था 26 मार्च, 26 मार्च मतलब ना, कैबिनेट मिशन जो आया था वो 26 मार्च 1946 को भारत आया था कैबिनेट मिशन। भारतीयों को वर्ष 1947 में सर्व सत्ता सौंपने की योजना निम्न में किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना। निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो देखो लॉर्ड वेवेल था, पैथिक लॉरेंस था, एलेक्जेंडर था, ई नहीं था, वेवेल नहीं था, वेवेल इसकी कोई काम नहीं, वेवेल नहीं था। कैबिनेट मिशन के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो इसमें थे 389 सदस्य थे, 389 सदस्य। ठीक है, हम लोग यहाँ तक कर लिए हैं। ठीक है, देखो फिर से रिवीजन करते हैं। देखो पहला है कि 1922 में निम्नलिखित में किसके द्वारा उदोगर व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा? तो ये किया गया था मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। अब मोतीलाल नेहरू जी कौन थे? वही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे। फिर था 1928 में ही, ये देखो जो मोतीलाल नेहरू था ना, तो 1922 में इन्होंने बोला था और 1928 में इन्होंने एक रिपोर्ट लाया जिसको बोला गया था नेहरू रिपोर्ट। यही बोला गया है कि वर्ष 1928 में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति की अध्यक्षता किसने किया था? यही मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में कितने संविधान निर्माताओं सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो ये किया था एम.एन. रॉय ने, ये किया था एम.एन. रॉय ने। निम्नलिखित में किसने सबसे पहले 1934 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तुत किया था? तो यही किया था एम.एन. रॉय ने। भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार जो था वो निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था स्वराज पार्टी 1934 के द्वारा। मतलब जो भारत के संविधान की रचना है ना, वो संविधान सभा का जो विचार था वो निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये स्वराज पार्टी 1934 में किया गया था। ठीक है, आगे है कि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा किया कि स्वतंत्र भारत का जो संविधान होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। ये कब किया गया था? ये था 1938 में। एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का जो निर्माण होगा करने का प्रस्ताव था वो कैबिनेट देखो ये जो है ना निर्वाचन सभा का जो भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव भेजा था क्रिप्स मिशन के द्वारा, लेकिन क्या हुआ, ये सहमत नहीं बना और बाद में इसको रिजेक्ट किया गया। तो फिर से आया कि संविधान सभा के जो 1946 के अंतर्गत जो भारतीय संविधान बना था वो था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। फिर है संविधान सभा का निम्न में किस योजना के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था कैबिनेट मिशन योजना। भारत की संविधान सभा का गठन का आधार क्या था? तो वही कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो यही 26 मार्च 1946 को आया था। भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता को सौंपने की योजना निम्न में किस नाम से जानी गई? तो ये माउंटबेटन योजना था। क्या था? माउंटबेटन योजना। जो माउंटबेटन योजना था ना, जो 3 जून 1900 पे आया था, इसी से सत्ता को सौंपा हस्तांतरित किया गया था। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे है कि संविधान सभा का गठित करने का वही निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो देखो
तीन लोग थे, एक एबी एलेक्जेंडर थे, पैथिक लॉरेंस थे और सर स्टोफ क्रिप्स थे। इसमें लॉर्ड वेवेल नहीं थे। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन जो बनी संविधान सभा था उसमें कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। 389 सदस्य थे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ब्रिटिश भारत को जो आवंटित किया गया था 296 सीट, 296 सीट, उसमें कितने सदस्यों का चयन गवर्नर प्रांतों से होना था? गवर्नर प्रांतों से होना था। तो ये पता है 292 को किया गया था। 292 मतलब जो कैबिनेट मिशन कब आया था? कैबिनेट मिशन आया था 26 जुलाई 1946 को, 1946 को आया था। उसके तहत ब्रिटिश भारत के जो आवंटित सीट थे 296 सीट, 296 सीट, उसमें से 292 सीट थे वो चयन गवर्नर प्रांत के तहत किया गया था। गवर्नर प्रांत के तहत किया गया था। गवर्नर प्रांत के तहत किया गया था। ठीक है। फिर है संविधान सभा के जो जुलाई अगस्त 1946 में हुए चुनाव में ब्रिटिश भारत के लिए जो आवंटित 296 सीट थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितने सीट पर विजय प्राप्त किया था? कितने सीट पर विजय प्राप्त किया था? तो सर्वाधिक सीट पर 208 सीट पर विजय प्राप्त किया था। जैसे 296 सीट थे, 296 सीट थे, तो जो कांग्रेस ने जीता था वो 208 सीट जीता था। भारतीय संविधान के जो जुलाई अगस्त में हुए आम चुनाव में ब्रिटिश भारत के जो आवंटित 246 सीट में कितने सीटें पर मुस्लिम लीग ने जीता था? तो मुस्लिम लीग पता है कितना जीता था? 73 सीट पे मुस्लिम लीग जीता था। देखो 296 सीट जो था वो 208 सीट जो था वो कांग्रेस ने जीता था और 73 सीट पे मुस्लिम लीग ने जीता था। यहाँ तक ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान के लिए संविधान की जुलाई अगस्त में हुए चुनाव में ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सभापति कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था दिसंबर 1946 में। दिसंबर 1946 में। दिसंबर 1946 में। देखो पहला क्या हुआ? पहला 9 को बैठक हुआ, फिर 11 को बैठक हुआ और 13 को बैठक हुआ। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे वो सभा के अस्थायी सभापति कब बने थे? दिसंबर 1946 को बने थे। भारत की संविधान सभा का जो पहली बैठक था, पहली बैठक वो हुआ था 9 दिसंबर को। पहली बैठक जो था वो 9 दिसंबर को हुआ था। जो पहली बैठक था वो 9 दिसंबर को हुआ था। देखो एक तो 9 दिसंबर को हुआ पहली बैठक, फिर एक 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुआ और एक 13 दिसंबर को तीसरी बैठक हुआ। यहाँ तक क्लियर है। तो बोला गया है कि भारत के जो संविधान सभा का पहली बैठक था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था दिसंबर 1946 में। दिसंबर 1946 में संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो संविधान सभा की जो स्थापना की गई थी ये 9 दिसंबर 1946 को ही शुरू की गई थी पहली बैठक से। 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा की स्थापना की गई थी। पहली बैठक हुआ ना, इसमें संविधान सभा की बैठक हुई थी, स्थापना हुई थी। फिर संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो ये किया गया था दिसंबर 1946 में। दिसंबर 1946 में। दिसंबर 1946 में। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने किया था। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने किया था और ये अस्थायी अध्यक्ष थे, परमानेंट नहीं थे। और संविधान सभा के जो उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता वही डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने ही किया था। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने। भारत की संविधान निर्माता सभा के अध्यक्ष कौन थे? जो निर्माता सभा के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देशिका मतलब प्रस्तावना ऑब्जेक्टिव जो रिवोल्यूशन था वो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किए थे। 13 दिसंबर 1946 को ही
प्रस्तुत किए थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर है कि भारतीय संविधान को लिखने वाली जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, जो संविधान को लिखे लिखे थे, वो लिखे थे, किसने लिखे थे, ये लिखे थे H.C. मुखर्जी ने लिखा था, H.G. मुखर्जी। जो भारतीय संविधान को जो लिखने वाली संविधान सभा का जो उपाध्यक्ष वो थे H.C. मुखर्जी। संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव थे, उद्देश्य प्रस्ताव जिसको बोला जाता है, वो किसने प्रस्तुत किया था, तो ये किया था, किसने किया था, ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के एक संविधान देने का प्रस्ताव जो संविधान सभा द्वारा किया गया था, ये कब किया गया था, मतलब कब किया गया था शुरू, तो ये किया गया था 22 जनवरी 1947 को। देखो यहाँ पे भारत के एक संविधान देने का जो प्रस्ताव था वो संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को प्रस्तुत किया गया था। निम्नलिखित में कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, बिल्कुल, जयप्रकाश नारायण, जेपी कृपलानी, के.एम. मुंशी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो जयप्रकाश नारायण जो थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे, सदस्य नहीं थे। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य का प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, तो ये किया गया था, उद्देश्य का प्रस्ताव था ना, देखो उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब पारित किया था, देखो जो क्या बोलते हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो तो उद्देश्य का प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को लिए थे, लेकिन संविधान ने उसको एक्सेप्ट कब किया था, तो एक्सेप्ट किया था 22 जनवरी 1947 को, ये ध्यान रखना, 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को। तो फिर से देखो इसको रिपीटेशन कर लेते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब काफी कंफ्यूजन होता है। देखो पहला है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत ब्रिटिश भारत को आवंटित 246 सीटों में कितने सदस्य का चयन गवर्नर प्रांत के होना था, चयन गवर्नर प्रांतों से होना था, तो ये होना था 292। संविधान सभा के लिए जो जुलाई अगस्त 1946 में जो चुनाव हुआ था वो विदेशी भारत के आवंटित सीट थे 296 सीट, उसमें से कांग्रेस ने कितने सीटें थे जीते थे, तो ये जीते थे 208 सीट, 208 सीट, यहां तक क्लियर। फिर संविधान सभा के जो जुलाई अगस्त का चुनाव हुआ था, जुलाई अगस्त में जो हुए थे, वो भारत के आवंटित 296 सीट में से कितने सीट पर मुस्लिम लीग ने जीता था, तो 93 सीट पर जीता था। फिर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सभापति कब बनाया गया था, ये दिसंबर 1946 में बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सभापति कब चुना गया था, ये दिसंबर 1946 को। भी कौन सा दिसंबर, 11 दिसंबर को, 9 दिसंबर को तो था सच्चिदानंद सिन्हा थे। फिर है कि भारत के संविधान का जो सभा का पहली बैठक था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, पहली बैठक। राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुने गए थे वही 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की स्थापना वही पहले दिन की बैठक से ही संविधान सभा का स्थापना हो गया था। संविधान सभा का गठन वही दिसंबर 1946 में हुआ था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर है संविधान सभा का प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था, तो ये किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। कब, 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। फिर है भारतीय संविधान का जो सभा का उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, यही किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। फिर है भारत के संविधान का जो निर्मात्री सभा थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के जो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन प्रस्तुत किया था, तो ये किया था 13 दिसंबर 1946 को। फिर है भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन थे, तो H.G. मुखर्जी थे। ठीक है, संविधान सभा का जो उद्देश्य प्रस्ताव हुआ था निम्न में से एक किसमें थे, तो जो उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे कब लाए थे, 13 दिसंबर 1946 को, वो लाए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट है कि संविधान को लिखने वाले संविधान कौन थे, तो H.C. मुखर्जी। फिर है भारतीय संविधान
के देने वाले जो प्रस्ताव थे वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? देखो, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव जो था वो 22 जनवरी 1947 को दिया गया था। यहाँ तक क्लियर है? आगे का क्वेश्चन है कि संविधान निम्नलिखित में कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो जयप्रकाश नारायण नहीं थे ऑप्शन के अनुसार, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, के.एम. मुंशी थे, जेपी की प्रहलानी भी थे। जवाहरलाल नेहरू द्वारा उस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब पारित किया? देखो, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो 13 दिसंबर को तो उद्देश्य प्रस्ताव का अपने संविधान में मतलब प्रस्तुत किए, लेकिन इनको 22 जनवरी 1947 को क्या किया? एक्सेप्ट किया। फिर संविधान निर्माताई परिषद के वैधानिक परामर्शता कौन थे? तो ये थे बी.एन. राव। जो संविधान निर्माता थे परिषद के वैधानिक परामर्श जो थे वो बी.एन. राव थे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है कि भारत के संविधान निर्माताओं का पहला कानूनी सलाहकार कौन था? कानूनी जो सलाहकार होते हैं वो कौन थे? तो वही थे बी.एन. राव। देखो, भारत की संविधान निर्माताओं सभा का जो कानूनी सलाहकार कौन था? तो वो बी.एन. राव था। इनमें कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे? तो इसमें महात्मा गांधी जी नहीं थे। फिर है भारतीय संविधान का जो प्रथम प्रारूप था वो किसने तैयार किया था? प्रथम प्रारूप जो थे वो किसने तैयार किया था? तो बी.एन. राव ने किया था। भारतीय संविधान का जो प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था वो बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। इनमें कौन संविधान निर्माता सभा का सदस्य नहीं थे? जो संविधान जब निर्माण हो रहा था तो इनमें कौन सदस्य नहीं थे? तो इनमें मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, मौलाना अबुल जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल जी थे। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के फादर कहा जाता है। सोचो, ये बहुत बड़ा कमीना आदमी था। आगे करा, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माताओं परिषद में प्रत्येक प्रांत से आवंटित जो सदस्य संख्या थे निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या में अनुपात में था? तो 10 लाख। समझ रहे हो ना? 10 लाख। अभी भी 10 लाख है। मतलब ना, जब कैबिनेट मिशन योजना आया उसके अंतर्गत जो संविधान का जो निर्माण परिषद के प्रत्येक प्रांत के जो आवंटित सदस्य संख्या थे वो कितने निर्धारित किए गए थे? 10 लाख मतलब 10 लाख आबादी पर। इन व्यक्तियों में कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं थे? तो स्ट्रेट क्रिप्स तो था, पैट्रिक लॉरेंस था, ये विलियम वुड्स नहीं थे। विलियम वुड्स इसमें नहीं था। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा जब हुआ स्वतंत्र भारत के तो उसमें संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझ रहे हो? फिर है, इनमें कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष नहीं था? तो मसौदा जब तैयार हुआ था ना, ड्राफ्ट कमेटी, तो सैयद मोहम्मद सफदुल्ला थे, एम गोपाल स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर के मुंशी, ए.बी. ठक्कर। तो इसमें देख रहे हो ना, एक ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है आपको डी, ये ए.बी. खट्टर, ये नहीं था। मतलब सैयद मोहम्मद सहदुल्ला था, ए.एन. गोपाल स्वामी अय्यर था, के मुंशी था, ए.बी. ठक्कर नहीं था। भारतीय संविधान का जो मसौदा तैयार किया गया था तो संविधान सभा ने मसौदा समिति का गठन कब किया था? तो मसौदा समिति का जो गठन था ना वो कब किया गया था? 29 अगस्त को किया गया था 1947 में। जो ड्राफ्ट कमेटी था उसकी गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 29 अगस्त 1947 को। 1947 को। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगला है देखो, अगला है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपको पता है कि हमारा जनक जो होंगे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इंडियन संविधान को बहुत अच्छे से लिखा है।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर करा संविधान सभा के सम्मुख संविधान के जो प्रस्तावना था उसको प्रस्ताव किसने किया था? वही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तावना को उद्देशिका भी बोलते हैं। प्रस्तावना जो है वो उद्देशिका भी है, प्रस्तावना जो है वो उद्देशिका भी है, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे अगला है कि भारतीय संविधान के जो निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये बी.एन. राव थे। जो संवैधानिक सलाहकार थे ना वो बी.एन. राव थे, बी.एन. राव। देखो ये कह रहा है कि संविधान पाठ्यलेखन समिति निम्न में कौन सदस्य नहीं था? जब पाठ्यलेखन हो रहा था समिति का, इनमें कौन नहीं थे? तो इनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे, मोहम्मद शहदुल्ला था, के.एम. मुंशी था, एम. अय्यर था, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो ये 29 अगस्त 1947 को किया गया था। 29 अगस्त 1947 को गठन किया गया था, ठीक है। अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। यहाँ तक क्लियर है। अगला है कि संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो ये किया गया था भारतीय संविधान सभा द्वारा, भारतीय संविधान सभा के द्वारा किया गया था, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अध्यक्ष थे? तो ये 7 थे, 7, समझ रहे हो ना? 7 थे, नहीं 6 थे। आप कहोगे 6 क्यों? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को छोड़ के ना, क्योंकि यहाँ पे सदस्य पूछा गया, अन्य सदस्य 6 ही होंगे ना, टोटल तो 7 थे। तो 7 में जो अध्यक्षता थे वो भीमराव अम्बेडकर जी थे, और बचा कितना? 6, तो 6 सदस्य थे। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को। संविधान निर्माती परिषद का जो अध्यक्ष झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो झंडा समिति थे उनके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो संविधान सभा के अगर मैं सदस्य की बात करूं तो ये बी.एन. राव नहीं थे, बी.एन. राव नहीं थे। तो देखो फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा का कानूनी सलाहकार कौन था? तो बी.एन. राव था, ठीक है। जो भारत की संविधान निर्मात्री सभा का जो कानूनी सलाहकार था वो बी.एन. राव था। इनमें कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो ये महात्मा गांधी नहीं था, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो था, के.एम. मुंशी भी था, अब्दुल कलाम आजाद भी था, महात्मा गांधी नहीं था। यहाँ तक क्लियर। देखो अगला है कि संविधान सभा का जो प्रारूप समिति का तैयार किया था वो बी.एन. राव के द्वारा किया गया था, बी.एन. राव के द्वारा। निम्न में कौन संविधान निर्माताओं सभा का सदस्य नहीं था? तो मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था, मौलाना अबुल कलाम आजाद था, जवाहरलाल नेहरू था, वल्लभ भाई पटेल था। फिर कह रहा है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माताओं परिषद में प्रत्येक प्रांत के आवंटित सदस्य संख्या के निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जिनकी संख्या का अनुपात क्या था? 10 लाख प्रति व्यक्ति था। इन व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो ये स्कॉट क्रिप्स थे, पैट्रिक लॉरेंस भी था, ए.बी. अलेक्जेंडर था, विलियम वुड्स नहीं था, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे है स्वतंत्र भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जो क्योंकि संविधान सभा का अध्यक्ष कब हुआ था? 1 दिसंबर, 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर को, फिर 11 दिसंबर को, और फिर 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर को। तो ये हुआ था। तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ना वो संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे 11 दिसंबर को। करा इनमें कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष नहीं, मतलब सदस्य नहीं थे? तो देखो सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला थे, के.एम. मुंशी भी, गोपाल स्वामी अय्यर था, ए.बी. ठक्कर नहीं था,
भारतीय संविधान के जो मसौदा तैयार हुआ था, इसके संविधान सभा कब तैयार किया गया था? तो ये 29 अगस्त 1947 को किया गया था। भारतीय संविधान का जनक, मतलब उनको फादर भी बोल सकते हो, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। इन्होंने पूरे अच्छे से संविधान को लिखा था, समझा था, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के यही अध्यक्ष थे। फिर है संविधान सभा में जो सम्मुख अध्याय का जो प्रस्तावना था, प्रस्तावना मतलब उद्देश्य का, वो किसने प्रस्तुत किया था? ये जवाहरलाल नेहरू किया था। कब किया था? 13 दिसंबर को किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे है संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो वही BN राव था। संविधान पाठुलेख समिति निम्न में कौन अध्यक्ष नहीं था? ये था जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो अध्यक्ष नहीं थे, अध्यक्ष नहीं थे। संविधान सभा ने डॉक्टर वी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था, एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ये 29 अगस्त 1947 को किया गया था। भारतीय संविधान को 13 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो ये किया गया था संविधान सभा द्वारा। या ऐसे भी पूछता है कि संविधान सभा को कब अधिनियमित किया गया या अडॉप्ट किया गया? तो ये किया गया था, डेट याद रखना, 26 नवंबर 1949 को। फिर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता जो हुए थे, वो संविधान सभा के जब प्रारूप समिति हुआ था तो उसमें कितने सदस्य थे? तो टोटल तो 7 थे, उसमें से अध्यक्षता भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था, बट सदस्य कितने थे? 6। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो ये 29 अगस्त 1947 को किया गया था। यहाँ तक क्लियर है। फिर है संविधान निर्माताओं परिषद की जो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष नहीं था? ये BN राव नहीं था, BN राव नहीं था। फिर है भारतीय संविधान सभा के कुल कितनी महिलाएं थी? तो 15 महिला थे, 15 महिला थी, 15 महिला थी। फिर है भारतीय सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टर कमिटी, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कब इनकी स्थापना हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। देखो, कह रहा है भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? तो 6 सदस्य थे। सॉरी, भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के कुल हो गए ना, क्योंकि उसमें सदस्य की बात हो रही है, तो 7 यहाँ पे हो जाएगा, 7 सदस्य थे। इसमें कितने सदस्य थे? 7। भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में किसके अध्यक्ष थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कब आया था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। फिर है संविधान जो निर्माताई परिषद में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को झंडा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान सभा की किस बैठक का उद्देश्य का प्रस्ताव किया था? तो तीसरी में किया गया था। कैसे? तीसरी में कैसे कि 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ, जिसमें संविधान सभा की स्थापना किया गया या उसका नाम दिया गया। फिर 11 दिसंबर 1946 में बैठक हुआ और 13 दिसंबर 1946 को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य का प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। तो तीसरी बैठक हुई। यहाँ तक क्लियर है। फिर संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वही संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे बेनगेल नरसिम्हा राव, उसी को बोला जाता है BN राव, BN राव शॉर्ट में बोला जाता है। तो बेनगेल नरसिम्हा राव। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? तो वही बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो वही थे भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा में संविधान के जो प्रारूप का विचार करने वाले
कितने दिन बाद निर्माण शुरू हो गया था? तो ये शुरू हो गया था कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 114 दिन बाद। 114 मतलब ना, जो संविधान सभा का संविधान के जो प्रारूप का विचार करने के बाद कितने दिन बाद निर्माण शुरू हो गया था? तो 114 दिन बाद। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया है? तो मेनली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने को क्रेडिट जाता है। सॉरी ऑप्शन में मैंने नहीं, संविधान निर्माण किया गया तो संविधान सभा द्वारा किया गया। सॉरी संविधान सभा के द्वारा किया गया, संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। फिर है भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वही भीमराव अंबेडकर जी। कब आया था? 29 अगस्त 1947 को। फिर है मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था? तो कौन थे मसौदा समिति का कौन थे? तो ये थे, कौन थे? ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो ड्राफ्ट कमेटी बनाया गया था ना, ड्राफ्ट कमेटी, उनको इसी का जिम्मा मिला था। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? मतलब टोटल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुआ था। टोटल 12 अधिवेशन, 12 बैठकें हुई थी। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? अपनाया तो गया 26 नवंबर 1949 को, बट लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। देखो, अपनाना और लागू करना में बड़ी फर्क होता है। फिर है कि भारतीय संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी को। समझ रहे हो ना? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ था। देखो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, ठीक है। फिर 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मतलब ना, जो 26 नवंबर 1949 है ना, उस दिन अडॉप्ट किया गया। अडॉप्ट, लागू नहीं किया गया था, अडॉप्ट किया गया। चलो हमारा संविधान बन के तैयार है, मैं इसको ग्रहण करता हूँ। फिर उनको देख रेख के लिए 26 नवंबर 1950 को बैठक हुआ, निरीक्षण लिया गया होगा, बहुत सारी चीज देखी गई होगी, कमियां ये वो सब। उसको फिर क्या किया गया? 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। फिर भारत के संविधान एकीकृत और अधिनियम हुआ, तो ये हुआ 26 जनवरी 1900 नहीं, देखो अंगीकृत किया गया। तो ये समझना, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है। तो ये 26 जनवरी 1949 को ही अंगीकृत किया गया। लागू की बात होगी तब। भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में जो निर्वाचन हुआ था वो कहाँ से हुए थे? जो निर्वाचन हुए थे वो जनरली बॉम्बे प्रेसिडेंसी से थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। निम्नलिखित में संविधान सभा की संघ जो थे, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे कौन थे? संघ जवाहरलाल नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। संविधान सभा की प्रांतीय जो संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे, कौन थे? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय। फिर है भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसको फिर से सुन लेते हैं। देखो क्या है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के कितने अध्यक्ष थे? तो ये 7 अध्यक्ष थे, 7 टोटल। कितने थे? 7 टोटल। कितने थे? 7। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में किसकी अध्यक्षता किया था? तो प्रारूप समिति की अध्यक्षता किया था। कब आया था? तो आया था 29 अगस्त 1947 को। संविधान निर्मात्री परिषद और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर है जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक का उद्देश्य प्रस्ताव किया था? तीसरा, क्योंकि पहला हुआ था 9 को, फिर 11 को और 13 को प्रस्तुत किया था, ठीक है। संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वही बेनेगल नरसिम्हा राव, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं BN राव। फिर है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। निम्नलिखित में कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा ने
संविधान सभा ने प्रारूप के विचार करने के लिए कितने दिन बाद निर्माण की प्रक्रिया शुरू किया था? ये किया था 114 दिन बाद। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? देखो ये बेसिक क्वेश्चन है ना, यहीं से पूछेगा, लेवल 1 का है, ज्ञान बिंदु का, बस इतना ही पढ़ना, वो वाला जो है ना दूसरा, उसको नहीं करना। फिर है देखो 67 में कहा गया है कि संविधान सभा किस तिथि को स्वीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया था। 26 नवंबर 1949 को, देखो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया, मतलब उसको अधिकार अडॉप्ट किया गया। फिर 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ तक? आगे है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। यही ड्राफ्ट कमेटी कब आया था? 29 अगस्त 1947 को लागू किया गया था। देखो जब आप अभी तो हम लोग पीटी का दोगे एग्जाम, मेंस का दोगे ना, तो यही सब बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे। पीटी मेंस में तो हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा को कितने कुल अधिवेशन हुए थे? तो टोटल 12 हुए थे। भारतीय संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो 26 नवंबर को अपनाया गया। देखो 26 नवंबर को 1949 को अपनाया गया। फिर 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया? अडॉप्ट किया, अंतिम बैठक हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। ठीक है, यहाँ तक? फिर भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक किस तिथि को हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ था। 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान अंगीकृत और अधिनियम किया गया था। ये नवंबर 1949 को किया गया था। नवंबर 1949 को किया गया था। ठीक है, फिर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान किस निर्वाचन क्षेत्र से थे? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से थे। निम्नलिखित में संविधान संघ की देखो संविधान संघ की समिति की अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किए थे। यहाँ तक क्लियर? संविधान सभा का प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था? तो प्रांतीय का था पंडित ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान सभा के जो स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो कह रहा है कि भारत के जो संविधान को किसने अंगीकृत किया था? तो ये किया था भारत के जो संविधान है उसको अंगीकृत किसने किया था? तो पता है ये किसने किया था? ये संविधान सभा ने किया था, भारत की जनता के प्रतिनिधियों द्वारा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का समय लिया तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। 2 वर्ष 18 माह 11 दिन लग गया, 18 दिन लग गया था। समझ लो ना। भारत का संविधान अंगीकृत हुआ, अस्तित्व में आया, कब आया था? मतलब ना एडोप्ट किया गया। देखो अंगीकृत और अस्तित्व, तो अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को और लागू किया 26 जनवरी 1950 को। देखो 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया? 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया? 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया? अधिप्त किया गया, मतलब उसको अडॉप्ट किया गया। और फिर 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या? सॉरी 26 जनवरी मैंने लिख दिया। हाँ 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया? लागू किया गया। यहाँ तक क्लियर है?
आगे है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत किया था। जो ध्वज, देखो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज रूपरेखा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, तो ये तो होगा नहीं, सितंबर तो होगा नहीं, तो इसको 22 जुलाई 1947 को किया गया था। क्या? 22 जुलाई 1947 को जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है ना, उसको रूपरेखा को एडॉप्ट किया गया था। भारत की संविधान अस्तित्व में कब आया? अस्तित्व में आया मतलब उसको एडॉप्ट नहीं, लागू किया गया तो 26 जनवरी 1950 को। फिर है भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो ये 1952 में हुआ था। 1952 में जो प्रथम आम चुनाव हुआ था ना, तो 1952 में हुआ था। 1952 में कह रहा भारतीय संविधान में शामिल थे तो 395 अनुच्छेद थे जो आज भी है, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। ठीक है। भारतीय संविधान में लगभग, संविधान में पता है कितने आर्टिकल्स है? लगभग अगर देखा जाए तो 400 प्लस आर्टिकल्स हो चुके हैं अभी वर्तमान में, 400 से प्लस आर्टिकल्स। भारत के संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया था? तो ये संविधान सभा द्वारा। भारत के संविधान किसके द्वारा अंगीकृत किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। फिर कह रहा भारतीय संविधान लागू हुआ, देखो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। लागू कब किया गया?